अरे राम किसी को नहीं मारता तो नहीं है पापी राम, अपने आप पर राम सी कर कर खोता नाम। पानी की बूंद पे पवन का कंपा, हे राजा दुनिया के वहां देख कोई की भी बड़ी चली तो वहां एक ही का आवाज आ रहे थे और एक ही पानी की बूंद सुन रहे हो करिए पानी की बूंद रे पवन का कंपा। अरे राम जी ने काया रे लड़ाई मारा बक्सो जी केवड़ा का पानी की पवन का खंभा राम जी ने काया बनाई। बोला तू कहीं जाति पाति पूछे, अगर जाति पूछे तो बोले बात हमारी। अरे मानू से बसे रविदासा, अरे मानू से बसे रविदासा बेलता चांद सदा गोरा बोले एक बारी की बात सुनो। एक गांव के वहां एक पंडित जी जो राजा साहब राजा साहब ने बक्सो जी खाती खेवा ला दो। एक गांव के वहां एक पंडित जो ना गांव को ठाकर बोलो, अरे बोले एक पंडित ना आपा गंगा ना बतानी भेजना तो थोड़ा पुण्य हो जाए। तो पंडित जी ने खर्चो पानी दे, महीना 20 दिन को पहले पैदल ही जाता और भी सामान से तो दे द्वार आपको विदा कर दिए। बोला पंडित जी गंगा जी ने आया हो जो पुण्य थाने भी हो जा लो, थोड़ा कोनो पैसा लगाया जो मारे भी पाती आ जा लो।
पंडित जी मांडू शहर मांगे निकला। मांडू शहर के मान रैदास जी महाराज भक्ति करता तो पंडित जी मांडू शहर मांगे गया। रैदास जी महाराज ने आपका चमड़ा को काम करे, जूती उती बना जाना संत जान और मांगे दो प्रणाम कर ली। दो प्रणाम करे पंडित जी आज बोला सिद्ध जा रहा तो बोले हे रैदास जी महाराज में तो गंगा जी ना बजा रहा था। तो बोला कोई साधन महाराज, साधन की कोई व्यवस्था को पैदल ही जानो पड़ेलो, पैदल ही आनो पड़सी मान तो बोले थाने इतनी दूर जावा कि कहीं दूर चले खटे कोई नदी नाला में ना चला जाओ। नहीं बोले महाराज ये तो कौन पास है। तो भाई सीधा गंगा जी जा रहे तो एक काम मारो भी जो कि महाराज भी दो प्रणाम बोल दीजिए। रैदास जी महाराज पंडित जी ने बोला कि महाराज दो प्रणाम कह दीजिए कि कोई बोझ थोड़े लगे तो महाराज आपका भी दो प्रणाम कह दिशा। गंगा जी के मायने पूछ रहा, पूछ और पंडित जी ना लिया दो लिया सारो काम कर लियो। और नया दोया बात के माने रैदास जी की बात आई याद आई वाने कि आपा रैदास जी का दो प्रणाम कह दिया। जो बीच के मान हजार गंगा जी ने दो प्रणाम करी। बोले रैदास जी महाराज भी दो प्रणाम किया। जो गंगा भाई आपने रैदास जी को नाम सुनता है गंगा स्वयं प्रकट होगी। प्रकट हुए एक हाथ के माने सोना को फोटो ले रहा है। बोले ओ मारी फोटो रैदास जी ने दे दीजिए। पंडित जी कड़ाना हाथ में ले चारी मिनट देखियो कोई देख रहे हो तो कौन है कि कोई कौन देख रहे हो। न कोई रैदास जी देख वालो, न राजा देख वालो, न कोई गाँव का खेबाड़ा जैसे कोई देख भी लियो तो बैठे खेबा कुछ जा लो। जो जाते हो तो मांडू शहर में जो आते हो तो जिद है जिद के डोरा को गरा रात में भी खटाई जलवा बात बोले वो कड़वा का राजा दे दे ले जा। तो राजा अपन बढ़िया इनाम देसी 5-4 गांव दे देसी। रैदास जी काई दे लोग खुद ही फकीर पड़े थे लेकिन काई लेना देना तो कड़ो बिन फालतू की मुंडावा। सुबह नहा धो तैयार हुए और दरबार के माने पूछ गो। दरबार में पूछ के पंडित जी के बाद पंडित जी ने पूछा। बोले राजा जी ठाकुर साहब पूछ वाला था कि रैदास जी ना आया गंगा जी की महाराज ना आया और कुछ और था का पितर वितर भी तत्पर रहे हो था का नाम से भी खड़ो ले आयो और सब काम कर रहे हो। गंगा जी प्रसन्न होगी साहब और प्रसन्न स्वयं प्रकट हुए ओले सोना को करो दियो जे देखो उम्र कई बामण आदमी जो काई को लाई रात मैं तो आपका दरबार में आज आपका चून के पास एक फोटो तो मान सोना का काम जो आपका नजर आना चाहिए था बैठ आपकी होशियारी दिखावा था नहीं राजा ने करो दे दिए। राजा खूब प्रसन्न हो गए। पंडित जी को बहुत खुशी हुई हस्ती सब मैं तो तन बावड़ो समझता बाकी खुशी भी हस्ती से स्वयं गंगा जी प्रकट हुए को कड़ो दियो तो बहुत बढ़िया बात है। बामण ने 5-4 गांव दान के माने दे दिया और बामण घरा को विदा करने का राजी खुशी। राजा वो कड़ो ले जा रहा आपकी बाई ने दे दियो। बाई सान कड़ो दियो जब कड़ा ने पैर और बाग के माने गुम बताने गई। साथ की सहेला बोली वाला राजा की लड़की और एक हाथ में कहीं कड़ो करे तो दूसरा मोर पेटती कहीं सीधी हो रही भाई साहब वापिस आर कड़ा ला राजा का मुंड में फोड़ियो ले पिताजी के थारा माता में फोड़ दोनिया थारा बना दे मन हो बोले भाई काई बात की कमी है वो 150 रुपया लगला। पंडित जी गंगा जी पे बोलती चालती से निकाह आराम से और प्रसन्न हो जाए एक बार नहाए से और कड़ो लिए सी। पंडित जी ने बुलाया। पंडित जी ने बोला पंडित कत्तो खर्चो लगे तो गंगा जी का बोल महाराज खर्चो कौन लगी ज्यादा कोई 100 रुपया खर्च हुई तो बोले 100 रुपया बोल ले और एक बार और ना आ रहा क्यों महाराज तुझे 1 करोड़ ले आ गया। अब पंडित का जीवन घर हो गया। अरे आपा रैदास जी की चोरी कर ली भी का 2 नाम से गंगा पैदा हुई प्रकट हुई जी। आपा कड़ो बिन दिखायो कोने अब कौन सा मुंडा जो न तो बिन जार कर सका न गंगा जी प्रकट होनी। बोले बामण या तो लिया जे नहीं थारू गाड़ी पिला तेल काटी जा लो तुम फांसी को लगाई जा लो। बामण ने गांव में रेबा एक लियो और न गंगा जी जा वाला एक लियो। अब मर तो कहीं करे आखिर में विचार करो कि आप रैदास जी को निकाला भी निकाल से माफी मांग लिया। रैदास जी मांडू शहर के माने जा और पंडित जी लंबो। अरे बोले पंडित जी खड़ो खड़ो कहीं बात हुई कि महाराज माफी में गलती होगी किसी कहीं गलती होगी कि आप जो 2 प्रणाम किया था ना गंगा जी प्रकट होगी तो बोला बहुत बढ़िया बात। फिर कहते सोना को खड़ो दियो आ भी बढ़िया बात है। कहते महाराज का दी तो आप पानी चले लेकिन मैं ही रख लियो। बोले मैं कड़ा उपाय करो तो बोल तू रख लियो तो बढ़िया रियो काम। कहते महाराज काम में भी कौन सी कहते मैं राजा दे दियो कहते और भी बढ़िया काम करियो।
राजू भी भाई दे दियोगे तो बस भाई तानी तो पड़ोगे तो भाई पढ़ ली तो बढ़िया काम होगा तो महाराज सारो बढ़िया बढ़िया हो जाए, लेकिन अब गठिया होगो अब गठिया क्यों हो कहे राजा साहब ने किया जे भाई 1 करोड़ रुपया को और डाल दे, नहीं तो थारू पानी पिला तेल काट जा लो। अब मैं गंगा जी जाऊंगा तो दोबारा तो प्रणाम खो भी गंगा जी ने दोबारा प्रकट हुए और मर करो दे इतना हमारी जान छूटे नहीं कि तुम मत मारी जाशो। रैदास जी महाराज दयालुता संत हमेशा दयालु वो करे तो जो संतान दया जी बोला पंडित जी तन गंगा जी जाबा की दुख ने मैं गंगा जी में ठे बुला ली ना भी के बाप कुंड हो जाएगो ने काम करवा की भी कुंड के माने गंगा ने प्रकट करी ना के 1 करोड़ लाड़ दे 1 करोड़ लाड़ भी बामण ने दियो जनाब भी को जन को पंडो छूटियो ना बोले हे राजा बक्सो जी खाती केवा लागो बोले एक रैदास नाम को जाति को जो कौन सी जाति का मरोड़ के मान मुझे कोई जरूरी कोने की बामण ने ज्ञान में या ठाकर ने ज्ञान में पानी की बूंद पवन का खंबा राम जी ने काया बनाई। बोले फिर भी हमारे बात समझ में कौन आई राजा बोले बक्सा जी और सुनाओ तो बोला और सुने तो और जो बक्सो जी केवल आपको राजा से लगाओ कबीरा कान सूत का करता अरे बेजा करता भाई बेजा करता कबीरा काम सूत का करता बेजा बनता भाई एक महान संत यादा और एक छोटी जाति सुजा सूत को काम करता बेजो बनता कबीरा काम सूत का करता बेजा बनता भाई अरे काम काज का अलग सुधारा वहां के रित सिद्ध की बात घर आई। कबीर साहब का जड़बाड़ा अरे बोले एक छोटी जाति को आदमी तो बोलो भक्तों को जो भगवान इसमें मुंडा बोल रहा था आपने की बेइज्जती कर दिया तो गांव छोड़ दे तो बढ़िया काम हो जाए। तो बेइज्जती करवा को प्लान काहे बनायो की का ठिकाना के माने आसपास का 10-20 गांव के माने बाटे मुतो दे दो भाई कबीर जी के फलानी तारीख को भंडार हो अभी का बापड़ा खा बाबू से घूमे जो 10-20 गांव का बामण नाई भेड़ा है अभी शोट बड़ा और पर्चा लिख और पूरा गांव के माने सिगरा को मुतो दिया 10-20 गांव दे दिया पूरा ठिकाना कमा दिया। कबीर जी 3 दिन पहले पता लगे भाई रोड का को रे गांव का को महाराज भंडारो काई बा काय काय बना रे भंडारा रसोई मंगाई है कबीर जी ने ज्ञान ही कर दिया रसोई काय काय बने से महाराज काय व्यवस्था के मिली से कबीर जी सो ताजमहल पानी बन पाएगा। कबीर जी रात में सुतो देखो कि बड़ी तगड़ी बेइज्जती होसी आपने ये करो आप टोला में ले और 5-10 दिन के लिए गांव के बाहर ही चले जाए और ए जो आपने भंडारा का दिन पूरा हो जाए यदि वो रोडो खत्म हो जाए ना वापिस आ जाए देखो एक गाड़ी के मान सामान लग और 20-1 कोस पहला जा रात ही आपको डेरा लगा दिया बेटे भगवान का भजन चालू कर दिया कि ला लागो और बाढ़ बाजो अपन कुछ जी मारो फिर कहीं बासु जी मारो भगवान देखो भगत की हंसी होशी जो खुद कबीर जी को रूप धारण कर रिद्धि सिद्धि लिया घर आगे माने 36 प्रकार का भोजन बना सारा गांव में
आस पास का जितना भी गांव था जगह जितना भी आया जगह सारी व्यवस्था कर दी, पानी की जगह पानी, रोटी की जगह रोटी, भोजन की जगह भोजन, ब्रेड की जगह ब्रेड सबने विदा कर दिया। 5-7 एक दिन गुजरात में कबीर जी देखियो कि जब तारीख तो गई आई हुई, रोड़ो मिटगोल हो जाए गाँव के मान वापिस साला गाँव के मान वोट आया ना पातला उठती थी ना कबीर जी पूछ तो फिर अरे भाई मुझे वो कुण कर दियो मुझे भंडारो। बोला महाराज आप ही कथा महान चौक से 4 महीने घूम रहा था, सारी व्यवस्था कर दी नहीं, आप ही जिम्मा बड़ा था, आप ही पूछ रहे। कबीर जी देखियो आकाई बात हुई आप तो 20 कोस पहलाड़ी था से आप चर्चा ही कौन सुनी, कोई रोड़ा कर दो कौन सुने कुंजी मांगो। कबीर जी के समझ में आई, बोले परमात्मा अपनी बात राम दी। बोला कबीरा काम सूट को करता बेला बनता भाई, काम काज जाकर अलग सुधारे जाके रिद्ध की बालक मेरा आई, पानी की बूंद पवन का तंबारे राम जी ने काया बढ़ाई। बोले परमात्मा ने काया बढ़ाई तो हे राजा तू कौन सा मरोड़ के मारे जो थारा किवाड़ा सुधराव जब मगा पीपड़ा खड़ा है गला भाग जाओ जब। फिर राजा पकड़ पकड़ पड़ गए महाराज आप पूछो मत बताओ तो सही। तो बोला फिर सुने अरे बाई बाई निखियां की लड़की सरपंच बनो आया हो एक मेघवंशा भगवान डालीबाई नाम की भक्त हुई थी और भगवान रामदेव जी महाराज पर्दो लेकर लगा ना डालीबाई सीधी बाजी बोला हे अंदाता यहाँ समाधि तुम्हारी से। बोला पहली बात तो तू यह बता कि तालाब अगर सीधी क्या आएगी तालाब उतर को। बोले महाराज तालाब की बात छोड़ो और समाधि मारी से। बोले काहे पिछावन। बोले समाधि को काटो को तो तुम्हारे लुगाया को सामान निकला हो तुम्हारी तो आत्मा को निकला हो तो थाकी। जो समाधि खोज वाला या भी हमारा आटी डोरा कौन से निकला ना पहली डालीबाई समाधि ली। जो रामदेव जी दुनिया ने पर्चा दे से जका रामदेव जी ने डालीबाई पर्चे दे दी। डालीबाई ने की लड़की पद पूरा पाया स्वर्ग में जाए पालकी मेरी कमल राम देता ही पानी की बूंद पवन का थकाई राम जी ने काया बढ़ाई। हे महाराज मारे भूल होगी मत आन मामूली आदमी समझ लिया कि भगवान का भक्त तो थोड़ी दया करो मारे। बख्शो जी महाराज के बाद आपको आशा राजा इंद्र के पर चढ़िया बिरखा पर से समाई
संत दयालु है। आज भी राजा को दया भी संत ने बोला जा था जो तू है बोला वाला कभी जान भी ले बोला तू ही मोड़ तो ताक में जान भी ना